नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बढ़िया हैं। फटाफट आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है द्रोण सीरीज के अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं, मिडिल इनकम क्लास के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। जैसे हम सब जानते हैं 2025 का बजट पेश हो चुका है एंड यहाँ पर मिडिल इनकम को लेके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी बातें करी हैं। एंड क्या कंसर्न है, क्या आउटकम है, गवर्नमेंट की क्या पॉइंट्स हैं इसको लेके, फाइनेंसेस से क्या कंसर्न है आपके, कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं, क्या रेलेवेंसी है मिडिल इनकम क्लास की, यहाँ पर हम बात करेंगे। आप सभी ने बहुत सारे जो पॉइंट्स है सुने हुए कि एक मिडिल लोअर मिडिल क्लास होती है, एक अपर मिडिल क्लास होती है। क्या अंतर है, क्या गवर्नमेंट के हिसाब से कोई एक फिक्स डेफिनेशन है कि मिडिल क्लास क्या होता है, क्या एग्जैक्टली हम क्या नॉर्म्स देखें कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनका क्या कंसर्न है, इसको लेके थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे। एंड अगर आप देखें कि सोशल रेलेवेंस अगर हम बात करते हैं एचपीएससी एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं फॉर द सोशल रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपके लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो टॉपिक है वो और ज़्यादा रेलेवेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने प्रीवियस जो सेशन मैंने लिया था उसमें कमेंट किया था कि सर कंटेंट इज क्वाइट फाइन बट जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी उस भाई ने कमेंट किया है, जो भाई है बहन है कोई भी हो सकता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरा जो कंसर्न है वो आपको डिलीवर करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसको कैसे फिगर आउट करते हैं। हो सकता है कि जो पॉइंट्स मेरे को नॉर्मल लगे हैं वो आपको हार्ड लगे हैं, हो सकता है कि आपके लिए जो पॉइंट्स बहुत हार्ड नॉर्मल है वो मेरे लिए बहुत हार्ड हो। तो इसीलिए ना मैं आपको ऑल डायमेंशन हम कवर करते हैं, या मैं नहीं, जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज है, आपको जो 200 वर्ड लिमिट है अपने पास, हम जो कंटेंट लेके आ रहे हैं वो आपका इन डेप्थ है। वहां पर जो कंटेंट का कंसर्न है आपका वो 400 टू 500 वर्ड्स के आसपास है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको रिफ्रेम कीजिए, वो आपको और बेनिफिट देगा। हाँ, थोड़ा सा मैं ये कर सकता हूँ, ड्यूरेशन जो अपने सेशंस का उसको मैं थोड़ा सा लिमिटेड रखूंगा कि मैं ट्राई करूंगा 40 टू 45 मिनट्स के अंदर पूरा जो सेशन है वो कवर अप हो पाए। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो कंसर्न है मिडिल इनकम क्लास के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जो टॉपिक है इसको मैं आज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टून इमेजेस से हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टैक्सेस। क्लियर कि टैक्सेस का जो बर्डन है आपका। क्लियर। या फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस राइज हो गया आपका, एक कॉमन मैन दबा हुआ है इसके बीच में। ईएमआई बर्डन है आपका, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है आपका, लेस सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्सेस है आपका। एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास, आई कैन फील योर पेन। ठीक है, तो इस इमेज से आपको काफी हद तक जो क्लैरिटी है वो हो गई होगी। थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट देखिएगा कि देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द मिडिल इनकम क्लास। ध्यान दीजिए, क्या है आपका, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। किसके बारे में अगर हम बात करते हैं, मिडिल इनकम क्लास के बारे में हम बात करते हैं। एंड येट डिफरेंट अप्रोचेस हैव बीन यूज्ड टू डिफाइन देम। क्लियर। अगर हम बात करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण है जिसका उपयोग किया गया है मिडिल क्लास को दर्शाने के लिए। बट अगर हम एक चीज देखें तो कोई भी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अब अगेन यहाँ पर एक टर्म यूज किया है कि अलग अलग अप्रोच। अब मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा फैमिली है जहां पर 7 या 8 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, 2 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके, एंड अगर हम एक चीज देखें कि ऑल अदर टैक्सेस के बाद अगर उसके पास मंथ के एंड में 10,000 15,000 बच रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो मिडिल क्लास है। अब ये मेरा अपना कंसर्न है। ठीक है, अब हो सकता है इसमें भी बहुत तर्क हो कि नहीं सर ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई ऐसी फैमिली है जिससे 4 से 5 लाख इनकम है इसकी, अगर हम बात करते हैं सालाना, और फिर उसकी बचत बहुत कम है अगर हम बात करते हैं, या फिर और अदर एक्सपेंसेस हैं, तो अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है इसमें। तो अगेन इसलिए बहुत अलग अलग कंसर्न है, इसलिए कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है। बट जब हम इस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर जो क्लैरिटी है ना, वो बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक चीज देखें कि आपके घर में पिताजी कमाने वाले हैं, 2 बच्चे हैं, माता जी हैं, तो एक आदमी कमाने वाला है भाई, उस पर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे हम बात करते हैं भाई, इन्फ्लेशन का भी फर्क पड़ता है, प्राइस राइज हुई है आपका, हो सकता है कि घर की किस्त हो, गाड़ी की किस्त हो, ईएमआई बर्डन हो यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम बात करते हैं भाई, हम सब या हमारी जो फैमिली है सब चाहती है भाई हम अपने जो परिवार है उसको एक डिसेंट जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हम प्रोवाइड करें। ठीक है, अब डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करने के लिए आपको चाहिए इनकम, और यहाँ पर क्या दिया है कि जो इनकम है वो क्या है आपकी, वो लॉस ऑफ इनकम है, बहुत कम इनकम है आपका। ठीक है, साथ में अगर हम बात करते हैं टैक्सेस भी हैं, तो ये एक अलग कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये न्यूज में क्यों है, क्यों आ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत रेलेवेंट होना चाहिए कि सर जो ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं क्या क्यों आएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं द न्यू इनकम टैक्स स्ट्रक्चर ऑफरिंग द इनकम टैक्स रिलीफ टू द एनुअल इनकम ऑफ ₹12 लाख प्रोवाइड द मच नीडेड टैक्स रिलीफ टू द मिडिल इनकम क्लास इन इंडिया। क्लियर? अच्छा, औसतन अगर हम एक चीज देखें, अगर हम बात करते हैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 से 5 लाख रुपए के बीच में मैक्सिमम ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन काम कर रही है। ठीक है, अब यहां पर तो बात करी गई है 12 लाख रुपए पर एनम, मतलब 1 लाख रुपए उससे हर महीने उसकी सैलरी है। देन उस केस के अंदर तो ये तो आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, अगर थोड़ा सा अगर अपना घर है, अपनी व्हीकल है आपका, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप जिए तो 1 लाख रुपए में आप आराम से 3 या 4 की फैमिली आराम से आप सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 12 लाख रुपए की वार्षिक आय के लिए आयकर राहत प्रदान करने वाली नई आयकर संरचना भारत में मध्यम आय वर्ग के लिए बहुत आवश्यक कर राहत प्रदान करती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टैक्स कंसर्न है, और ये कार्टून के अंदर ये मोदी जी हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक बफेलो के ऊपर बैठा हुआ है एक मिडिल क्लास मैन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ जो और कंसर्न्स हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? कि मोर ऑन द न्यूज में क्या था, द नील टैक्स स्लैब हैज इंक्रीज फ्रॉम द 7 लाख टू 12 लाख। अच्छा, पहले क्या था, अगर हम बात करते हैं जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, अगर आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, अगर वो 7 लाख से कम है या 7 लाख तक है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को नील करके जो टैक्स स्लैब है आपका, इसको 7 लाख से करके 12 लाख रुपए कर दिया है आपका अंडर द टैक्स रिजाइम, एंड विद द सैलरी टैक्स पेयर इफेक्टिवली बेनिफिटिंग ऑफ द 12.75 लाख ड्यू टू द 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टोटल अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो पूरी कहानी आपकी 12,75,000 रुपए तक की है। क्लियर? कि वेतन भोगी जो आपके करदाताओं को 75,000 रुपए का मानक कटौती के कारण प्रभावी रूप से 12,75,00,000 रुपए तक का लाभ होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? एंड द टैक्स रिलीफ टू द मिडिल क्लास सीक्स टू द अपलिफ्ट डिस्पोजेबल इनकम एंड स्टिमुलेटेड कंजप्शन देयरबाय ड्राइविंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी। क्लियर? कि मध्यम वर्ग के अगर हम बात करते हैं, इस राहत डिस्पोजेबल आय को बढ़ाना और खपत को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा भी मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट क्लियर? अब न्यूज में क्यों है, अब ये आपको यहां पर जो क्लैरिटी है वो हुई होगी। नाउ क्लियर? यस और नो? समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंस है आपका। चलिए, अब कुछ बात करते हैं मेजर कैरेक्टर क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास की, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, पॉपुलेशन ग्रोथ है आपका, डिस्क्रिशनरी इनकम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर है? ऐसा और बताइए, बताइए पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अच्छा, जैसे मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर हम सबने बातें कर चुके हैं कि जब भी आप किसी डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री बीच में एक चीज देखें रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, तो बहुत अंतर है। डेवलप्ड कंट्री की पॉपुलेशन को 2x होने में लगता है टाइम, एंड जब भी हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री के बारे में, तो डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन को 2x होने में, 2 गुना होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप सभी ने देखो, अब जो सेंसस है वो 2011 के बाद होना था 2021 के अंदर, बट ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाया है। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ने ये पब्लिश किया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट टाइम में वो चाइना से भी आगे बढ़ गई। मतलब इंडिया प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन है आपका। तो अगर हम बात करते हैं, जो पहला पॉइंट दिया है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट द रैपिड इंक्रीज ऑफ द मिडिल क्लास इन इंडिया। अगेन सॉर्टेड। अच्छा, आपने एक लेक्चर देखा होगा जहां पर हमने बेसिकली बात की थी रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के बारे में। तो हमने एक चीज देखी थी कि भाई इंडिया माल न्यूट्रिशन, अगर हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनसे बहुत ज्यादा जूझ रहा है, और यहां पर सबसे मेजर जो कंसर्न है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा यहां पर बात करिए वो है डिस्क्रिशनरी इनकम के बारे में। हाईलाइट द फाइनेंशियल सरप्लस अवेलेबल फॉर द कंजप्शन। तीसरा जो पॉइंट दिया है
वो दिया है यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट कि इलिस्ट्रेट द मिडिल क्लास रोल ऑफ ड्राइविंग मार्केट डिमांड फॉर द कंज्यूमर ड्यूरेबल। भाई मैक्सिमम लोग कौन है भाई, मिडिल क्लास वाले लोग हैं। अब चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, वो अपर मिडिल क्लास, वो मैटर नहीं करता, बट मिडिल क्लास के अंदर अगर आप देखें कि गरीब बहुत लिमिटेड हैं और अमीर बहुत कम है, इंडिया में जो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है। गॉट इट। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में कि हैव सिक्योर इनकम और एसेट प्रिवेंट फॉर द इकोनॉमिक शॉक्स। भाई अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास जमा पूंजी, अगर इन केस कुछ ऐसा होता है जब आपको लगता है कि हाँ इसका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होने वाले हैं, देन उस केस में आप सस्टेन कर पाते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास कोई बॉन्ड नहीं है, आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, देन उस केस में आपको कहीं ना कहीं जूझना पड़ सकता है। एंड लास्ट जो पॉइंट दिया है आपका वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर कि रिफ्लेक्ट द एक्सेस टू द एजुकेशन एंड सोशली मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी। क्लियर। तो ये कुछ 5 डायमेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक है किसके, मिडिल क्लास के। पॉइंट क्लियर, यस और नो बताइए, शॉर्ट इट। चलिए अब यहां पर थोड़ा बात करते हैं अबाउट द मिडिल इनकम क्लास। अब देखो कुछ जो अलग अलग डेफिनेशन है, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट जो OECD है, कंसिडर दोज हु अर्निंग आर इन द रेंज ऑफ द $10 टू $100 पर डे टू बी अ मिडिल इनकम क्लास। अब जैसे अगर हम एक चीज देखें, इंडिया में जो रुपी है यूएसए में ऐसा डॉलर है आपका, ठीक है। तो अगर हम एक चीज देखें यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो आपका $10 अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अगर 80 भी लेते हैं अगर हम डॉलर को, तो 800 रुपए से लेके आपका 8,000 रुपए के बीच में अगर कोई पर डे की इनकम है तो वो मिडिल क्लास है। और अगर आप एक चीज देखें, अगर किसी की 8,000 रुपए पर दिन की इनकम है आपका, और इंटू कितना हो गया आपका 8 मतलब 8 68 24, कितना हो गया आपका 2,40,000 पर रुपीज पर मंथ। तो क्या ये किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि ये आपका मिडिल क्लास के अंदर होगा? बट अगेन ये यूएस कंसर्न है आपका, ये इंडियन कंसर्न नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, पीपल रिसर्च ऑफ इंडिया ने क्या बताया है कंज्यूमर इकोनॉमी में कि डिफाइंस दैट द मिडिल इनकम क्लास हाउस होल्ड विद अ एनुअल इनकम ऑफ ₹5 लाख टू 30 लाख रुपीज। अगर किसी परिवार की जो वार्षिक आय 5 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए के बीच में है, तो वो क्या है, वो मिडिल इनकम क्लास फैमिली में आता है आपका। अब इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है आपका, वो अलग अलग क्राइटेरिया है यहाँ पर। नाउ क्लियर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिसर्च हैं, उनके हिसाब से मिडिल इनकम क्लास क्या है। शॉर्टेड। अब जब कभी भी आप अपने आंसर राइटिंग में स्पेशली इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेंशन करेंगे इन रिपोर्ट्स को, जैसे पीपल रिसर्च ऑफ इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी है, तो प्लीज ऑलवेज हाईलाइट द पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको जरूर हाईलाइट करना है, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अब देखिए यहां पर हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखे कि कौन सा आपका लोअर मिडिल क्लास है, कौन सा अपर मिडिल क्लास है, तो यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास के बारे में। क्लियर। स्पेंड मच ऑफ देयर इनकम ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर, एजुकेशन, नॉन एसेंशियल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एसेट लाइक व्हीकल्स हो गया, बेसिस हाउस होल्ड हो गया आपका, क्लियर, एंड एप्लियंस हो गया आपका। क्लियर। अगर हम बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास के बारे में, तो ये अपना मैक्सिमम ऑफ जो इनकम है वो अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया आपका, गैर आवश्यक उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तुएं और वाहन हो गया, बुनियादी घरेलू आपके उपकरण आदि जैसों में संपत्तियों पर खर्च करते हैं। अब ये डेफिनेशन है किसकी, आपकी जो लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है। अब अपर मिडिल क्लास क्या है, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं। along with spending of the above area also spend the discretionary good are like on their luxury assets like computers हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपर मिडिल क्लास के लिए भी जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है, बट वो थोड़ा सा अपनी लग्जरी एसेट्स के ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अगर मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे पास एसी है, मेरे को यूज कर रहा है, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है। आजकल थोड़ा ट्रेंड है कि मेरे पास थोड़ा सा हाईटेक मोबाइल चाहिए, तो मेरे पास आईफोन है। फिर अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में, तो मेरे पास थोड़ी सी फोर व्हीलर में थोड़ी सी डिसेंट फोर व्हीलर है मेरे पास। तो अगेन जब यहां पर थोड़ा सा अपनी लग्जरी को ध्यान में दिया जाए,
या फिर डिस्क्रिशन मतलब वो अपनी स्वेच्छा से, जो ये टर्म डिक्शनरी क्या दिया आपको डिक्शनरी, कि अपने स्वेच्छा से अगर वो अपने लग्जरीज के लिए, अपनी लग्जरी के लिए अपने हिसाब से अगर वो खर्च कर सकता है एडिशनल, ऊपर वाले तो है ही है, साथ में अगर वो एडिशनल खर्च कर सकता है आपका, तो वो काउंट होता है अपर मिडिल क्लास के अंदर। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। बट हो सकता है, देखो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं डेफिनेशन से, मैक्सिमम केसेस के अंदर भी हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट सेटिस्फाई ना हो, बट ये अगेन अलग अलग जो पब्लिकेशंस है उनका कंसर्न है कि ये जो है स्टेटमेंट फॉर द लोअर मिडिल क्लास, और ये जो स्टेटमेंट है ये आपके अपर मिडिल क्लास के लिए है। गॉट इट, यस और नो? अब बताइए, बताइए क्या आप लोग इस पॉइंट से सहमत हैं, यस और नो? गॉट इट, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपका एंड ग्रोथ ऑफ द इंडिया मिडिल क्लास इनकम क्लास। अब क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा यहां पर हम डिटेल में हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। द मिडिल इनकम क्लास इनिशियली कंप्राइजेस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एजुकेटेड अपर कास्ट इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स शेप्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन एंड पॉलिसीज। अगर हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, तो संसार से पूर्व था आपका जो मिडिल इनकम क्लास की शुरू में शिक्षित उच्च जाति अंग्रेजी बोलने वाले आपके विभाजित वर्ग के एक छोटा समूह शामिल था, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों द्वारा आकार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन जो हुआ था आपका, क्लियर। एक्सपेंशन लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया आपका, ग्लोबलाइजेशन हो गया आपका, एलपीजी रिफॉर्म्स द 1990s मार्क्ड आ टर्निंग पॉइंट। अब ये एलपीजी गैस नहीं है आपका, एल फॉर लिबरलाइजेशन हो गया आपका, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन हो गया, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन हो गया आपका। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगम जो आपके एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सर्विस एंड आईटी सेक्टर, एंड दीज एक्सपेंडेड द मिडिल इनकम क्लास सिग्निफिकेंसी स्पेशली इन द अर्बन एरिया। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कुछ जो हाईटेक सिटीज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, पुणे हो गया, आपका मुंबई हो गया, आपका मुंबई में भी नवी मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, मैसूर हो गया, चेन्नई हो गया आपका। अगर आप ये चीज देखें, ये जितने भी मैंने यहाँ पर काउंट के सब क्या है, सारे ये आईटी हब्स हैं। ठीक है, अब अगर आप गुड़गांव देखें, गुड़गांव आज से 20 साल 25 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र था, नोएडा आज से 20-30 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र था आपका, एंड प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, अभी साइबर हब बन गए, आईटी सेक्टर्स बन गए आपके। तो बेसिकली अगर हम एक चीज देखें, मैक्सिमम ऑफ द एमएनसीज इंडिया के अंदर लाई कर रही हैं। अब आप कोई भी एमएनसी लीजिए, आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड ले लीजिए, आपका डिफरेंट टाइप के एमएनसी बैंक्स हैं, अमेरिकन बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया आपका, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया आपका, फिर आप एचएसबीसी बैंक हो गए आपके, फिर अलग अलग टाइप की एमएनसीज अगर मैं बात करता हूँ तो डिफरेंट कंपनीज है, आईटी सेक्टर में है आपके, क्लियर, एआई के अंदर। तो अगर हम देखें इंडिया में मैक्सिमम क्या हुई थी आपकी, इंडियन इकोनॉमी बूम हुआ, एमएनसीज आई, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई, और स्पेशली जो आपके मिडिल इनकम क्लास है, ठीक है, वो एक्सपैंड हुआ। अगर आप एक चीज देखें, क्या दिल्ली में, क्या नोएडा में, पुणे में, बेंगलोर में लोग रिसाइड कर रहे हैं, क्या वो हो सकता है कि वो परमानेंटली रेसिडेंट है? पॉसिबल नहीं है। अगर हम दिल्ली देखें, अब गुड़गांव देखें, तो मैक्सिमम लोग वो हैं जो काम के सिलसिले से वहां जाके सेटलमेंट हो गए हैं आपके, तो वो भी एक पॉइंट है। गॉट इट, चलिए अब बात है इंपैक्ट ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द मिडिल क्लास ऑन द वेरियस डोमेन। क्लियर, अब हम इंपैक्ट देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं आपके आपके मिडिल क्लास के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन। अब यहाँ पर डोमेन में अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमी पॉइंट हो गया, सोशल पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर देखते हैं, तो पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं वो आता है आपका ड्राइविंग जो कंजप्शन है आपका। क्लियर, कि राइजिंग इनकम एंड द एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास विल रीशेप द फ्यूचर कंजप्शन, ड्राइविंग इंक्रीमेंट हो गया, कंजप्शन ऑन द अप्रैल हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, एंड पर्सनल केयर एक्सेट्रा। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो किस चीज के ऊपर, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया आपका, जैसे अगर आता है परिधान हो गया आपका, ठीक है, संचार हो गया, व्यक्तिगत देखभाल हो गया, आदि पर क्या आपका विषय
खपत होती है अब या फिर होगी हमारी। क्लियर? कि बढ़ती आय और मध्यम वर्ग का जो विस्तार है वो भविष्य के खपत के बारे में बात बता रहा है आपका, कि फ्यूचर में जो रीशेप है आपका वो क्या है। गॉट इट? और आप देख सकते हैं कि ये एक कपल ही मान लो आपका, ये एक्सपेंसिव देख के थोड़ा सा, ये देखो ये हाथ पर्स है और ये एक्सपेंसेस को मैच कर रही है आपका। अगेन अगेन क्लैरिटी हुई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ द न्यू मार्केट। ये ध्यान दीजिएगा, द अर्बन मिडिल इनकम एक्ट अ ह्यूज मार्केट एंड अ रेवेन्यू सोर्स फॉर लोकल एंड ग्लोबल कंपनीज विद द ब्रांड डिजाइनिंग पॉलिसीज टू इफेक्टिवली टारगेट देम। अच्छा एक बात बताओ, एक मैं एक कंपनी ना बोट का नाम लेता हूँ, ठीक है? आप हो सकता है आप सभी ने मतलब मैक्सिमम घर के अंदर बोट्स के जो हमारे साउंड बार्स हैं या ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, आपके ईयर ड्रॉप्स हैं, हम सब ने यूज किया होगा। अच्छा क्या बोट से पहले इंडिया में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी? करती थी आपका, बट बोट ने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करा है आपका, और वो भी एक चीप रेट के अंदर। तो अगर यहाँ पर क्या दिया है कि जो भी कंपनी है आपके, जो ब्रांड्स है, वो पॉलिसीज को इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि वो इनको इफेक्टिवली क्या कर पाए, टारगेट कर पाए। क्या कर पाए? टारगेट कर पाए आपका। नए बाजार का उद्भव शहरी, अगर हम बात करते हैं मध्यम आय स्थानीय एवं वैश्विक कंपनियों के लिए एक विशाल बाजार और राजस्व स्रोत के रूप में कार्य करती है, जिसमें एक ब्रांड प्रभावी रूप से विकसित करने के लिए नीतियां डिजाइन करते हैं आपका। फिर हम बात करते हैं मिडिल इनकम, जो आपकी जो कंपनी आपके स्टार्टअप्स हो गया आपका, नई सेवाओं की मांग पैदा करने के लिए एक गतिशील उद्यमशीलता का माहौल को भी बढ़ावा देती हैं। द मिडिल इनकम क्लास also promote the dynamic आपका entrepreneurial environment by creating demand for startup and new services। ठीक है? अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भाई ये बैठा है अपना, देख रहा है एक्सपेंसेस और पूरा सिस्टम हिला पड़ा है। गॉट इट? ये पॉइंट यस और नो? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। अभी यहाँ पर इकोनॉमिक पॉइंट हुआ है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। ठीक है? अब आप देख पा रहे हैं मिडिल क्लास जनता जो है आपका, इनकम टैक्स है, जीएसटी है आपका, कृषि कल्याण टैक्स है आपका, सीजी टैक्स है आपका, टोल टैक्स है, गुड मॉर्निंग सनशाइन। हाँ ये देख रहे हैं मिडिल क्लास जनता जो है आपका। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं, द स्ट्रॉन्ग एंड द प्रोस्पेरस मिडिल क्लास सपोर्ट healthy societies and investment in the education, health, intolerance of the corruption, etc., offering the basis of the inclusive growth। मजबूत और समृद्ध मध्यम वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णुता आदि के निवेश के साथ आपके स्वास्थ्य समाज में आपके समर्थन करता है, जो समावेश विकास के आधार प्रदान भी करता है। ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? शॉर्टेड? तो उम्मीद करता हूं अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। यस और नो बताइए? क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वेट फॉर सेक। चलिए अब हम बात करते हैं मेकिंग द टायर 2 सिटीज अट्रैक्टिव, rising the influence and the higher purchasing power of the middle class would make the tier 2 and tier 3 cities attractive on the demand of side। clear? कि टायर 2 शहर को अगर हम बात करते हैं आकर्षक बनाना, मध्यम वर्ग की बढ़ती आपकी जो संबंधता और उच्च आपकी क्रय शक्ति टायर 2 और टायर 3 शहर के मांग पक्ष को आकर्षक बनाएगी। अच्छा एक चीज देखें, अच्छा अगर मैं एक बहुत हाई सोसाइटी में रह रहा हूं, आप अगेन ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लेते हैं। अब हाई सोसाइटी में एक्सपेंसेस भी मेरे को सोसाइटी के हिसाब से खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है? थोड़ा सा मेरे को अपनी पॉकेट का जो स्टैंडर्ड है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? एंड फिर सोसाइटी आपका तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हैं आपके, कि डेवलपमेंट हो गया आपका, या फिर कहते हैं टाउनशिप प्लानिंग हो गया, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर मैं एक बात करता हूँ और मेरा वहां पर एक्सपेंस मान लेते हैं कि मेरी इनकम 3 लाख रुपए, मेरे खर्चे 1 लाख रुपए, सब करते हैं एक बार। ठीक है? सेम इनकम पे अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक टायर 2 या टायर 3 सिटी में रह रहा हूँ आपका, तो मेरे एक्सपेंसेस सही आधे हो जाएंगे। अगर मेरी इनकम, अगर मैं कहता हूँ मेरे जो सैलरी 3 लाख है, मेरे एक्सपेंसेस 1 लाख है,
और अगर मैं टायर 1 सिटी छोड़ के टायर 3 में अगर शिफ्ट करता हूँ आपका, एंड थोड़े से वन टाइम इन्वेस्टमेंट में मुझे जो भी लग्जरी चाहिए, एसी चाहिए, मुझे लाइट्स चाहिए, काउच चाहिए, बेड चाहिए, जकूज़ी चाहिए, जो भी एक्सपेंस चाहिए आपका, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद मेरे जो नेक्स्ट मंथ से जो एक्सपेंसेस है उनमें मुझे रिडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो जब हमारे कहते हैं ना, जब आपकी देखो, जब हम 4 दोस्त मिलते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि यार जब हम 50,000 रुपए कमा रहे थे जब भी उतनी बचत थी, आज हम लाख रुपए कमा रहे तब भी ये बचत है, कल 2 लाख कमाएंगे तब भी ये बचत रहने वाली है हमारे पास अगेन। तो कंसर्न क्या है कि जैसे आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ती है, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अगेन ये टायर 2 एंड टायर सिटी को अट्रैक्टिव करने के लिए जो पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इमर्जिंग द ग्रोथ सेंटर। क्या है इमर्जिंग द ग्रोथ सेंटर? जो है द न्यू मिडिल इनकम कंजप्शन पैटर्न्स आर एस्पिरेशनली लीडिंग टू द राइज ऑफ द वेरियस एंटरटेनमेंट सेंटर्स इन द सिटीज, लाइक कॉफी शॉप्स हो गया आपका, शॉपिंग मॉल्स हो गया, रिक्रिएशन सेंटर्स हो गया, एंड एक्सेट्राज हो गया आपका। ठीक है, अगर हम एक चीज देखें, जैसे मैं एक जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है, सिटी आपको बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट भी है, मैं वहां का निवासी हूँ। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं था, कोई मॉल नहीं था। ठीक है, बेसिकली छोटे मोटे शॉप्स थे आपके, एक पर्टिकुलर एरिया करता था जहां पर लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं। आज आप जाओ, गली से बाहर निकलो, आपको प्रॉपर स्ट्रीट मार्केट मिल जाएगा, साइड में छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे स्ट्रीट कार्ट्स खुल चुके हैं आपके। क्लियर? तो अगर हम बात करें टाइम के साथ ग्रोथ हो रहे हैं। अब हम देखते हैं भाई, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स का जमाना है भाई। सपोज करो हमने एक किचन, हाउ क्लाउड किचन देखा हमने दिल्ली में, मैंने वो थीम मुझे बुलंदशहर में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करा मैंने। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे को जैसे अब दिल्ली में उसका काम जमाया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे को, बट अगेन अगर मैं चाहूं तो स्टार्टअप कर सकता हूँ उसको अच्छी तरीके से। क्लियर? तो ये वही समझा रहा है आपका कि उभरते विकास केंद्र की मध्यम आय के नए उपभोग पैटर्न सी है, जिसमें शहरों में कॉफी की दुकान, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन केंद्र आदि जैसे विभिन्न मनोरंजन केंद्रों का उदय होगा। अगेन जब आपके एरिया में कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर पैसे खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, लोग मतलब पैसे खर्च करते नहीं है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे यहाँ पर डोमिनोज आ जाए भाई, और मैं कह दूँ मेरे यहाँ पर अगर मैकडी आ जाए, तो क्या वो इतना रेवेन्यू निकाल पाएंगे जितनी उनको जरूरत है? अब जैसे बड़े सिटीज में तो चलो ठीक है, ये तो फेम है आपका कि हाँ चलो ठीक है, कहाँ मैकडी बैठे बैठे। हमारे यहाँ पर भाई अगर आप देखें कि जो एक कोई बर्गर 40 रुपए का आता है, वो यहाँ 10 रुपए का मिल जाता है हमारे यहाँ पर। तो अगेन पेइंग कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका। जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो एक्सपेंशन या फिर उनको जो एक्सपेंसेस करने की पावर है वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी। एंड जब इंसान, जब व्यक्ति पैसे खर्च करने की क्षमता रखता है, देन उस केस में वो थोड़ा सा अपना अपलिफ्टमेंट देखता है। जैसे आज मैं 10 रुपए का बर्गर खा रहा हूँ, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं 30 रुपए वाला भी अफोर्ड कर पाऊंगा। अब जैसे हम एक चीज देखें ना, हम 5 स्टार होटल बाहर से देखते हैं, पैसे हैं हमारे पास या नहीं है वो मैटर बाद में करता है, बट हम सोचते हैं यार क्या बोलना पड़ेगा वहां जाके, पैसे हम चले जाते हैं, पैसे नहीं है तो हम बाहर की देख के आ जाते हैं। फर्क है उस चीज में। गॉट इट? ठीक है, इमर्जिंग द रेसिडेंशियल सोसाइटी से हम बात करते हैं। क्लियर? व्हाई द अर्लियर गेटेड रेसिडेंशियल सोसाइटीज were looked up as the preferred housing model of the upper class. With the emergence of the middle class, it has been precluded even their tier 2 cities. Clear? अगर हम बात करते हैं कि जबकि पहले आपके जो गेटेड आवासीय समिति उच्च वर्गों के लिए ही पसंदीदा आवास मॉडल के रूप में देखा जाता था, और मध्यम वर्ग के उद्भव के साथ अगर हम बात करें टायर शहर में भी तक भी फैल गया है। अच्छा, आपने सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है, पहले वो केवल बड़े सिटीज में ही था कि आपकी अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सिटीज है, डीएलएफ सिटी हो गया आपका, गोल्फ कुछ हो गया आपका, अजनारा वेराना हो गया आपका, तो अलग अलग सोसाइटीज के मैंने नाम लिए यहाँ पर। ये पहले आपको नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या फिर जो बड़ी सिटीज है वहीं मिलता। अब अगेन अब आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी जो सोसाइटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिटीज की तरफ भी बढ़ता हुआ आ रहा होगा। ये क्या है? ये सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ठीक है, अगेन ऑल डन ऑन द कंसर्न। फिर हम बात करते हैं सोशल कंसर्न के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले यहाँ, फिर यहाँ पर आपके माई ग्रीड इज बैक वॉलेट, आप यहाँ देख सकते हैं कि बेटर सोशो इनकम आउटकम्स जो है आपके इकोनॉमिक आउटकम। क्लियर? रिसर्चेस हैव एस्टैब्लिश्ड दैट द हायर शेयर ऑफ मिडिल क्लासेस create the better institution which is turn
लीड टू द बेटर सोशो इकोनॉमिक आउटकम। क्लियर? कि अगर हम एक चीज देखें कि शोधों ने स्थापित किया है कि मध्यम वर्ग की उच्च हिस्सेदारी बेहतर संसाधनों का निर्माण करती है, जो बदले में बेहतर सामाजिक, आर्थिक और परिणाम की ओर ले जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? फिर हम बात करें फोस्टर सोशल वैल्यूज हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव फीडबैक रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एज व्हेन द वेल्थ इंक्रीज इंडिविजुअल टेंड टू बी अ मोर लाइकली टू होल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गया आपका, एम्फसाइज द फ्री स्पीच, डी एम्फसाइज द रिलीजन एंड केयर मोर अबाउट द एनवायरमेंट। समझना, इनमें 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, कि मूल्य और आर्थिक विकास के बीच में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया संबंध मौजूद होता है, क्योंकि जब धन बढ़ता है तो व्यक्तियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का धारण करने, मुक्त भाषण पर जोर देने, धर्म पर जोर देने और पर्यावरण के बारे में अधिक देखभाल करने का अधिक संभावना होती है यहाँ पर। अच्छा, अगर आप देखें कि नॉर्मल घर में क्या गार्डन होता है? नहीं होता है। पैसे आते हैं, लोग गार्डन बनाते हैं। ठीक है? वैल्यूज चेंज हो जाते हैं आपके, क्या ना, पैसा आता है तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। अगेन तो कंसर्न आपका ये क्या है? ये फोस्टर द सोशल वैल्यूज को यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर। गॉट इट? चलिए अब हम बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं आपके फेस बाय द मिडिल इनकम क्लास इन इंडिया। सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं कि अगर हम, क्या है आपका? राइजिंग इन्फ्लेशन। क्लियर? द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन हैज मेड क्वालिटी सर्विसेज एक्सपेंसिव, स्ट्रेनिंग मिडिल क्लास फाइनेंसेस। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो थोड़ा सा चीजों को फैसिलिटेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मरीज होते हैं। आपके पास, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए एंड अगर आपके पास रेवेन्यू अच्छा, आपके पास सोर्स अच्छी है, देन उस केस में आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। क्लियर? डे केयर ट्रीटमेंट के टाइम पे एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस टाइप में वो लोग एड ऑन करते हैं डे केयर एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है? देन उस केस में अगर आप एक चीज देखें कि ठीक है, प्राइवेट या फिर हेल्थ केयर डेवलप हुआ आपका ड्यू आफ्टर कोविड, बहुत सारे न्यू हॉस्पिटल बने आपके, आधुनिक मॉडर्नाइज हॉस्पिटल बने, बट अगेन उसके साथ जो हेल्थ केयर है आपका वो भी तो एक्सपेंसिव हुआ है आपके साथ में। क्लियर? हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके पास उस लेवल की मशीन ना हो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। और इवन अगर आप एक चीज देखें, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आपके, वो भी कभी कभार बड़ी बड़ी जो आपकी रिपोर्ट, जैसे आपका एमआरआई रिपोर्ट हो गया आपका, फिर हमारा सिटी स्कैन्स हो गया, इनके लिए भी किसी प्राइवेट जो आपके जो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट इस चीज को काम करते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं कि आप वहां जाके करवाइए। तो अगेन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? भाई मिडिल क्लास बढ़ तो रहा है बट जॉब कहाँ है? ये सुना ना आपने? The high levels of the unemployment or the underemployment lead to financial insecurity and lack of the stable income. क्लियर? कि बेरोजगारी या फिर बेरोजगारी का उच्च स्तर आपका वित्त असुरक्षितता, स्थिर आय कमी की ओर जाता है आपका, नीड जॉब, इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं कि ये पैसे रोक रहे हैं बट वो जा रहा है। पॉइंटली 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हम बात करते हैं आपके कि स्थिर वेतन में वृद्धि, जो आपका स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ जो है आपका, डिस्पाइट द इकोनॉमिक ग्रोथ मिडिल क्लास सैलरीज आर नॉट राइजिंग प्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग देयर परचेजिंग पावर। अच्छा, अगर आप एक चीज देखिए कि सपोज करो मेरी जो जॉब है वो 2020 से स्टार्ट हुई है और 2024 तक सेम सैलरी पे मैं काम कर रहा हूँ। अगेन सैलरी सेम है बट मेरे एक्सपेंस, हो सकता है मेरी शादी हो गई हो सकता है मेरी फैमिली बढ़ गई हो। अब उस पर्टिकुलर इनकम के अंदर जब मेरी फैमिली बढ़ गई है तो मेरे पास सैलरी तो सेम है आपका, तो ऑब्वियसली मेरी जो परचेजिंग पावर क्या होगी वो इफेक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी आपका। मैं किसी चीज को खरीदने से पहले 10 बार सोचूंगा, तो ये होती है आपकी परचेजिंग पावर। या तो सैलरी जिस हिसाब से ग्रो नहीं चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं हो पा रही है, या फिर सैलरी ग्रो ही नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। इन दोनों केसेस के अंदर जो परचेजिंग पावर क्या होगी आपकी, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी आपकी। क्लियर? चौथा बात करते हैं टेक्नोलॉजी का जो थ्रेट है आपका।
द ऑटोमेशन ऑफ द जॉब इज डिस्प्लेसिंग मैनी मिडिल क्लास प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली इन बैंकिंग, आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है। भाई हमने भी बात करी थी कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ा जो मार्केट है वो एआई का और स्पेस का होने वाला है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, इवन जो आप अगर हम बात करते हैं टेस्ला के जो ओनर हैं, सीईओ, उन्होंने बोला कि एआई अगर आप सही मायने में यूज कर रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, और अगर आप सही से यूज नहीं करते तो उससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई भी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। क्लियर। तो अगर आप देखें कि एआई आ गया आपका, ठीक है, तो उसने बहुत सारे जो लोग हैं, जहां पर 4 लोग काम करते थे, 5 लोग काम करते थे, अब आपका वो एक सिंगल जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, या फिर जो सिंगल जो मशीनरी है आपकी ऑटोमेटेड, वो काम कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जॉब्स हैं वो काफी हैम्पर हुई हैं, तो वो भी एक फैक्टर है यहाँ पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करें टैक्सेशन एंड द इनसफिशिएंट सोशल सिक्योरिटी। डिस्पाइट बीइंग द प्राइमरी टैक्स पेयर ग्रुप, द मिडिल इनकम क्लास रिसीव द लिमिटेड टैक्स इंसेंटिव्स, सोशल बेनिफिट्स कंपेयर टू द लोअर इनकम ग्रुप जो है। क्लियर। कि करदान और आपका अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, प्राथमिक करदाता समूह होने के बावजूद भी मिडिल इनकम क्लास को निम्न आय समूह की तुलना में सीमित और प्रोत्साहन के सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब रीजन क्या है आपका, देखो हमने पढ़ ली क्या इश्यूज हैं, ठीक है, क्या है आपका। अब रीजन देखते हैं, रीजन फॉर नेग्लेक्ट ऑफ द मिडिल क्लास इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट है आपका, वो है आपका आत्मनिर्भर विशेषता। क्लियर। कि एक गलत धारणा है कि मध्यम वर्ग आत्मनिर्भर है और अप्रत्यक्ष करो आपको आदि के बढ़ाते दबाव के सामना करने के बावजूद उसे सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है आपका। और अगर आप एक चीज देखें, लिटरली जो यूज है आपका, ये रिक्वायरमेंट है, वो इन्हीं को ही है। क्लियर। देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट द मिडिल क्लास इज सेल्फ sustaining and not require the government support despite facing increasing pressure from the indirect taxes, inflation etc. क्लियर। और अगर आप देखें गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, अगेन ये किस में आएंगे सारे, ये आएंगे वेलफेयर ऑफ स्टेट के अंदर। कौन सा आपका वेलफेयर ऑफ स्टेट के अंदर गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव लेके आती है आपका। अब चाहे वो हाउसिंग के लिए है, चाहे वो सही पानी के लिए आपका, या फिर हम बात करते हैं जो आपका हेल्थ केयर के लिए, अगर हम बात करें आयुष्मान वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, आप इन सबको जरूर मेंशन करेंगे यहाँ पर। अच्छा, आयुष्मान के कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि कुछ क्राइटेरिया मेंशन है, वो एक फैमिली के लिए पर ईयर में 5 लाख रुपीज तक का आपका जो भी हेल्थ केयर जो एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट ओन करती है। अब आप लोअर मिडिल क्लास हैं, आपका बीपीएल हैं आपके, या अपर मिडिल क्लास है, मैटर नहीं करता। तो ये भी एक पॉइंट है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं या उनकी जो बेनिफिशरीज हैं आपके, उनका जो बेनिफिट्स हैं वो उठाना जरूरी है। क्लियर, शॉर्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस आपका कंपोजिशन जो है, कि दिस सेगमेंट कंप्राइजेस ऑफ द आपका पॉपुलेशन फ्रॉम द वेरियस सेक्शन लाइक पब्लिक सेक्टर हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, आपका अनऑर्गेनाइज वर्कर हो गया लाइक कारपेंटर, गिग वर्कर्स एक्सेट्रा, मेकिंग इट डिफिकल्टी टू डिजाइन अ पर्टिकुलर इंसेंटिव फॉर देम। शॉर्टेड। कि इस खंड में सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारी, असंगठित श्रमिक जैसे बढ़ाई हो गया आपका गिग वर्कर्स आदि के विभिन्न वर्ग की आबादी शामिल है, जिससे उनके लिए एक विशेष प्रोत्साहन डिजाइन करना मुश्किल हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लोअर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोअर वोटर टर्नआउट अमंग द मिडिल क्लास इज द प्राइमरी रीजन फॉर देम बीइंग अ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकल ओवरलुक्ड। क्लियर। कि निम्न राजनीतिक जो आपकी भागीदारी है मध्यम वर्ग के बीच, कम मतदान उनके राजनीतिक और आर्थिक रूप से अनदेखी होने की प्राथमिकता कारण है आपका। एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग, मिडिल क्लास कंसर्न्स आर underrepresented in the policy making body which are often dominated by the businesses lobbies or the ruler centric agendas. क्लियर। तो अगर आप एक चीज देखिए भाई, जो मिडिल क्लास इनकम है आपका जो शहर के अंदर, भाई वो तो बड़ी दिक्कत है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पंचायत के अंदर चलो इन्वॉल्वमेंट तो इन्हीं का ही है कि ये सारे मिलके कर लेंगे, बट जब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर कहीं ना कहीं आज भी जो कॉमन मैन है उसका रिप्रेजेंटेड बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो भी बहुत ठीक ठाक है आपका, बट शहर के अंदर दिक्कत है अभी यहाँ पर। सॉर्टेड।
तो ये था बेसिकली। अगर हम बात करते हैं मिडिल इनकम क्लास क्या है, कंक्लूजन क्या है कि एम्पावरिंग द मिडिल क्लास रिक्वायर्ड टू मल्टीफेक्टेड अप्रोच इंक्लूडिंग टैक्स बेनिफिट, अफोर्डेबल हाउसिंग and strengthening the labor market policies. A comprehensive stakeholder driven action plan is essential to address, ध्यान दीजिए, essential to address their vulnerabilities, enhance financial securities, promote sustainable growth, ensuring their continued contribution to their economic and society. Sorted कि मध्यम वर्ग सशक्त बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसे कर लाभ, किफायती आवास और मजबूत श्रम बाजार नीतियां शामिल हैं इसके अंदर, और उनकी कमजोरियों को दूर करने, वित्त सुरक्षा बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था और समाज में उनके निरंतर योगदान को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक हितधारक संचालित कार्य योजना आवश्यक है। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जो क्लैरिटी है वो हो ही होगी, एंड देयर में भी हाई चांस कि आपको ये जो है वो देखने के लिए मिल जाए। अगर आप कर रहे हैं SCS एग्जाम की तैयारी, तो आप निश्चय बैच 10 के साथ आप जुड़ सकते हैं। आज है बेसिकली 11 अप्रैल, सॉरी मार्च कह रहा हूं मैं भी, और ये लास्ट डेट है 9 निश्चय बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं। अब बात है 10 की, तो फटाफट जाइए आप इनरोल कीजिए बाय द यूजर कूपन कोड AD लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये फाउंडेशन कोर्स है, तो आपको ये बोथ प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराएगा। ये प्रीलिम्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, मेन के लिए जो भी एस्पेक्ट्स हैं, इंटरव्यू, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर द मेंस, कैसे आप अपने कोर कंसर्न को करंट से आप लिंक कर सकते हैं, कहां पर आपको दिक्कत है, आप सब एक सिंगल सेशन के अंदर आप अपनी तैयारी इनहेंस कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए हैंड रिटन नोट्स, मेंस के लिए कंटेंट होना चाहिए तभी तो आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, तो वो भी है आपका। मॉडल टेस्ट आंसर राइटिंग है फॉर द मेंस। प्रीलिम्स के लिए PYQ, मॉक टेस्ट, सब चीज आपको एक सिंगल बैच के अंदर आपको मिल जाएगी। 1-to-1 मेंटोरशिप है। क्लियर? तो आप जुड़ सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट, आपका एम है कि तो आप 2027 आपको गोल एम करना है, तो आप अभी तैयारी अपनी इनहेंस कर सकते हो यूजर कूपन कोड AD लाइव। कुछ वर्किंग प्रोफेशन है कि सर हमें रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, क्योंकि जब हम लाइव देखते हैं तो आप, ये मैं या कोई भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी जब किसी बच्चे का डाउट लेता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन में हो जाता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए आपके पास हरियाणा BSc का स्मार्ट कोर्स है आपका VOD, वीडियो ऑन डिमांड, विदाउट एंड डिस्ट्रक्शन, एंड आपके वीकली डाउट सेशन। आप इस बैच को यूज कर सकते हैं आपका AD लाइव के साथ, और आपको ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आपको 6400 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा। वो जो है वो आपका 10,000 का है आपका, और ये रिकॉर्डेड है आपका, बहुत प्री और मेंस के लिए है, आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। और आज इसकी लास्ट डेट है, नहीं तो ये आपको 8,000 समथिंग का आपको ये मिल जाएगा। तो इन केस इफ यू वांट टू इनरोल, फटाफट जाइए यूजर कूपन कोड AD लाइव, या फिर आप 76400300 पे कॉल करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ करते हैं सेशन को यहीं पर वाइंड अप। मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को। और इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है, आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे कि बच्चे ने बताइए सर क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड की है, प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लिमिटेड चीज रखिए। तो देखो आज जो वीडियो है आपकी वो 45 मिनट के अराउंड मैं उसको एंड कर दूंगा, पहले जो थी आपकी वो 1 घंटे जाती थी। तो आप अपने ओपिनियन जरूर दीजिए, और ये अगर आप देखें कि आपके मेंस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। हरियाणा ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स नहीं पूछता हरियाणा, ये हरियाणा की एक स्पेशल बात है। अगर केवल हरियाणा की न्यूज पढ़ोगे तो कोई भी सेक्शन नहीं कर सकता मेंस के अंदर। मेंस और मेंस केवल और केवल आपका करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स पे ही कवर होगा। अब चाहे वो सोशल है, चाहे वो आपका डिफेंस है, चाहे आपका इकोनॉमी है, पॉलिटी है, आपका इन्वायरमेंट है, वॉट एवर इज इट। तो आपके लिए ड्रोन सीरीज वाकई में आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोग आई इसका लुत्फ उठाइए। आप ये लिटरली बता रहा हूँ मैं आपका, अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके लिए बेस्ट चीज है यूट्यूब पे। चलिए नमस्कार सभी को, जय हिंद। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार सभी।